हाँ जी। हेलो, कैसे हो आप सब? स्वाति, बताइए क्या हाल चाल है? पिछले क्लास का जो लेक्चर है ना, वो अपलोडेड नहीं था, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। चल रही है मस्ती में सब? बहुत उलझन वाला फॉर्मूला था कुलम्ब का नियम, यानी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स थे। तो क्या आप वो सब सीखे? ई नॉट, ई आर, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना। ये सब बच्चों को कम समझ में आती है, क्या कहते हो? तो इसको ज़रा देखना है अच्छे से, बस। और क्या, हमने लास्ट टाइम पे कौन सा क्वेश्चन किया था? लास्ट टाइम पे यही क्वेश्चन किया था क्या? जरा चेक करो अपने नोटबुक में। हेलो शिवम, क्या हाल चाल है? लास्ट क्लास में आपने यही क्वेश्चन किया था क्या, कि नहीं? -2 कुलम -5 कुलम निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यही किया था ना? चलो एक बार बात याद दिलाता हूं आपको। आप लोग को कुलम बल का फॉर्मूला याद है? जल्दी बताइए। कुलम बल का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई ई नॉट ई आर Q1 Q2/r²। सबको याद है? बस आपका रिवीजन करवा रहा हूं। हाँ या ना फटाफट बोलते चलो। क्या यही फॉर्मूला आप सबको याद करवाया गया? ई नॉट का मान याद है आप लोग को? कितना लेते हैं? 8.85 इंटू 10⁻⁻11। हाँ या ना? कुलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। डन। फिर हमने पढ़ा था वायु या निर्वात, इसके लिए हम ई आर का मान कितना लेते हैं बाबू? 1। जब यहां 1 रख देंगे तो क्या ये वायु या निर्वात का फॉर्मूला ये बन जाता है? हाँ या ना बोलते चलो, यस और नो। और इसी को वायु के लिए हम के मान लेते हैं, तो ये बन जाता है के Q1 Q2/r²। और के का मान क्या होता है बेटा वायु के लिए? जब वायु या निर्वात मान चुके हैं तो के का मान क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलम्ब स्क्वायर। जस्ट आपका रिवीजन करवा रहा हूं। कुलम्ब का नियम जब आपने पढ़ा था तो क्या था फॉर्मूला? 1/4 पाई ε0ε r Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन आर मीडियम के लिए थी ना, अलग अलग माध्यम के लिए था एप्सिलॉन आर, कि नहीं? अलग अलग माध्यम में ई आर का वैल्यू अलग अलग होता है ना? तो ई आर का जो वैल्यू है वो अलग अलग था। वायु के लिए, निर्वात के लिए 1 लेते हैं, जल के लिए 81, चालक या धातु के लिए अनंत। कुछ याद आ रहा है? तो जब हमने वायु की बात की थी तो ये बन गया था 1/4 पाई ई नॉट, जिसको आपने के कहा था। और वायु के लिए के का मान देखा जाए तो, या निर्वात के लिए तो 9 × 10⁻⁹ था। डन। तो हम लोग जितना भी फॉर्मूला लगा रहे थे सब वायु में लगाते हैं या निर्वात में, तो वायु और निर्वात के लिए हम बार बार इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे थे। कुलम्ब बल लगने के लिए कितने आवेश चाहिए? 2 आवेश चाहिए, Q1 और Q2। किस प्रकार के आवेश चाहिए? बिंदु आवेश। बताया था ना, कुलम्ब का नियम जब लिखवा रहा था उसमें क्या लिखा गया था? 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो कोई आपसे पूछे कि कुलम्ब बल लगाने के लिए जो हम 2 आवेश रखते हैं वो कैसा होता है, तो आप उनको बोलेंगे बिंदु आवेश। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है स्वाति। कुलम्ब बल का जो नियम हम लगाते हैं उसमें हम कितने आवेश लेते हैं? 2। और 2 आवेशों के बीच बल लगाने के लिए कुलम्ब बल के अनुसार 2 आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश। दोनों आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश। तो 2 बिंदु आवेश हम लेते हैं और उसके लिए फॉर्मूला ये है के Q1 Q2/r², है ना? तो हम लोग बिंदु आवेश पे बल लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2/r²।
और निर्वात या वायु में होती है तो ई आर का मान 1 लेते हैं, तो आपका 1 के लिए इसको हम के मान लेते हैं। डन, ये सब याद है ना, थोड़ा सा रिवीजन करवाया हूं। ई नॉट का मान याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ई आर का मान वायु के लिए 1, निर्वात के लिए 1, जल के लिए 81 है ना 81, चालक या धातु के लिए अनंत। फिर मैंने एक बात और बताया था कि अनंत जब हो जाए, मतलब जब चालक हो जाए माध्यम में, तो आवेशों के बीच का बल कितना होगा? स्वाति बताओ। चालक अगर माध्यम हो, उसमें अगर 2 आवेश को रखा जाए तो उसमें कितना बल आरोपित होगा? यानी चालक माध्यम के बीच अगर 2 आवेश को रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? यानी चालक में 2 आवेशों के बीच बल कितना लगता है? याद है? चालक के लिए ई आर का मान होता है अनंत, तो जब आप नीचे ई आर रखेंगे अनंत, बल नहीं होता अनंत, ई आर का मान होता है अनंत, तो ई आर का मान जब आप अनंत रखेंगे तो क्या होगा? नीचे अनंत आ गया तो बाकी सब में अगर अनंत से भाग देंगे, हाँ ई आर का मान अनंत है बेटा, तो ई आर का मान जब आप अनंत रखेंगे तो जैसे ही इस पूरे में अनंत से भाग होगा तो क्या बन जाएगा? 0। कोई भी टर्म को अगर आप इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो क्या बन जाता है? 0। तो चालक पदार्थ के अंदर 2 आवेश के बीच बल पूछेगा तो क्या आंसर होगा? 0। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बस आपको रिकैप करवाने के लिए सब लिखवा दिया हूं, तो इस सबको देखते रहिएगा, है ना। फॉर्मूला सबको बढ़िया से याद रखिएगा, बहुत काम का है, पूछता है। कूलम्ब का नियम कब लगाते हैं? जब आवेश बिंदु आवेश हो। पूछेगा आपसे कूलम्ब बल कब लगाया जाता है, तो आपको बोलना होगा जब आवेश कैसा हो? बिंदु आवेश। यस और नो? यस। चलिए आगे बढ़े। तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था स्वाति? क्वेश्चन नंबर 10 था क्या ये? लास्ट में जो क्वेश्चन कराए थे क्वेश्चन नंबर 10 लिखे थे ना। कूलम्ब बल लगाने के लिए बिंदु आवेश चाहिए, बिल्कुल सही। ओके, तो ये हमने कर लिया था, ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था शायद, देख लीजिएगा अपना सीक्वेंस अगला। आगे जो हम करने वाले हैं वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा सुनो, तो ये क्वेश्चन मेरे देने का पर्पस ये था कि मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, आप सीखना चाहते हैं तो सुनिए। कहीं पर ना कुछ संकेत होता है, उसको ध्यान रखिएगा। कहीं पर लिखा हो मिली कूलम्ब, मिली स्मॉल एम, तो आप जानते हैं स्मॉल एम का वैल्यू क्या होता है? जैसे स्मॉल एम, इसको बोलते हैं माइक्रो। आप नहीं जानते नाम तो लिख लीजिएगा। एम को बोलते हैं मिली, म्यू को बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल एम को बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं? और पी जो होता है उसको बोलते हैं पिक्को। ये लिख लीजिए। तो ये 3-4 आपको मान याद रखना चाहिए, ये बहुत काम आता है। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा मिली, तो मिली का मान होता है बाबू 10⁻³ कहीं पर भी मैं स्मॉल एम लिखूंगा, जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है -4 MC, -4 मिली कूलम्ब, -5 मिली कूलम्ब, तो स्मॉल एम को आप पढ़ेंगे मिली, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ऐसा, इसको पढ़ेंगे माइक्रो, इसका मान होता है बाबू 10⁻⁻6। ये आपको बहुत काम आएगा, इसलिए इस सबको याद रखिएगा, इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये सब वैसे आपको जूनियर क्लास में ही पढ़ना था, 11th में भी सर पढ़ाए होंगे, तो वहां पर भी ये होता है, लेकिन आप याद रखेंगे कुछ मेन जो होती है उसको ध्यान में रखेंगे। एन को बोलते हैं बेटा नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो। इसका होता है 10⁻⁻9। कहीं पर लिखूंगा NC, नैनो कूलम्ब, तो 10⁻⁻9। और पी का होता है पिक्को। आप चाहो तो पूरा नाम लिख लो, आती है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आती है तो पूरा नाम भी लिख लीजिएगा। मिली, माइक्रो, नैनो, पिक्को, ये सब कुछ मान है जो याद रखिएगा। अच्छा, कहीं पर के लिखा रहेगा, के का मतलब होता है बेटा किलो, ये 10⁻3। और कहीं कहीं पे कैपिटल एम लिखा रहेगा, कैपिटल एम, इसका होता है बेटा मेगा। क्या होता है? मेगा, जिसको बोलते हैं 10⁻6। तो इतना याद रखिएगा, ये कुछ काम की चीज है।
कहीं पर लिखा रहे के तो इसका मतलब होता है किलो 10 का पावर 3, कहीं पर लिखा रहे कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, स्मॉल एम का मतलब होता है मिली 10 का पावर -3, म्यू का माइक्रो। और ये याद कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है इतना याद रखिएगा, ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी आगे भी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इतना मान आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए तो क्या लिखा है, यदि दो आवेशित कण -4 मिलीकूलम -5 मिलीकूलम निर्वात में परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो इनके बीच विद्युत बल क्या होगा। विद्युत बल का फॉर्मूला आप लगाएंगे F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। फिर K का मान आप रख देंगे 9 गुने 10 का पावर 9। Q, पहला Q कितना है 4 मिलीकूलम। आवेश का सिर्फ मान लेते हैं स्वाति, याद है ना, -4 है तो हम -4 नहीं लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4। और यहां मिली लिखा हुआ है, मिली का हम क्या बताए थे 10 का पावर -3, इसीलिए सिखाए थे आपको। फिर Q2 हो जाएगा 5 मिलीकूलम, -5 है लेकिन हम 5 लेंगे, 10 का पावर -3। जहां मिली रहेगा उसके जगह पे 10 का पावर -3 रखेंगे, जहां माइक्रो रहेगा उसके जगह पे 10 का पावर -6 रखेंगे, जहां नैनो रहेगा वहां पे 10 का पावर -9 रखेंगे, बट्टे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा 10/100। एक बात ध्यान रखना, बच्चा जब भी प्रश्न हल करता है ना तो ये मीटर सेंटीमीटर में बहुत गलत करता है। सेंटीमीटर दिया रहेगा, बच्चा ध्यान नहीं देगा, सीधे 10 का स्क्वायर लिख देगा तो गलत हो जाएगी। सेंटीमीटर है तो पहले उसको मीटर बना लेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब हल कर दीजिए, ये कट गया, देखिए क्या बनेगा, ये 5 × 4 हो गया 20, 20 × 9 हो गया 180। ऐसे करो बाबू, 5 × 4 मतलब 4 × 5 हो गया 20, 20 × 9 180, और ये 10⁻9 है, और ये -3 तो -3 क्या हो गया -6, तो 9 - 6 ये 10⁻3 हो जाएगा, ये 9 और ये -3 - 6 हो गया, तो 9 - 6 हो जाएगा 3 अपॉन, नीचे देखो 1/10 इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10 का स्क्वायर 100, ये भी ऊपर जाएगा 180 × 10⁻, 3 पहले से था, 2 0 और गया 5, यानी इसको मैं अगर लिखूं 18 तो A0 भी इधर भेज दो 10⁻6, और फोर्स है तो क्या न्यूटन। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। बोलिए समझ आई। 5 × 4 20 × 9 180, -3 - 6, 9 में से -6 गया, यहां बचा 3। फिर ये 1/100 1/10 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 बनेगा, ये दोनों जीरो ऊपर गया 5, और एक जीरो यहां से लिया 6, 18 × 10⁻6। तो मैंने बस ये समझाना था कि बेटा मिली कहीं रहे तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, माइक्रो रहे तो इसका, नैनो रहे तो इसका, पिको किलो मेगा, याद कर लो सब नाम, मेगा किलो पिको नैनो माइक्रो मिली, और इन मान को याद रखिएगा, इनको प्रीफिक्स कहते हैं। इतना आपको काम आएगा, और भी बहुत सारे होते हैं बट हमारे काम का सिर्फ इतना है, ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगी, इतना ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ो। देखो यहां आ गया माइक्रोकुलम, देख लिए, तो ये बड़ा काम आएगा। खुद से पढ़ के एक बार ट्राई करो तो करने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से आपको करना है। समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकुलम -20 माइक्रोकुलम आवेश है, 10 माइक्रोकुलम एंड -20 माइक्रोकुलम आवेश है, ठीक है। एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर इस पर आरोपित बल F1 लगता है। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतना ही दूरी पर रखने पर F2 बल लगते हैं तो F1 F2 का अनुपात क्या होगा। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, इसमें एक बात पे ध्यान दो, तो परस्पर संपर्क में, परस्पर संपर्क में, इस बात पे फोकस करो।
कैमरामैन इस बात पे फोकस कीजिए। परस्पर संपर्क में, इसका मतलब समझे आप, दोनों को आपस में मिलाया गया। कुछ याद है आपको? दो वस्तु को आपस में टच करते थे या किसी चालक तार से जोड़ते थे तो क्या होता था? बता सकते हो स्वाति? नहीं, घर्षण नहीं, हमने रगड़ा नहीं, दो चालक है उसको आपस में मिलाया, टच कराया, सिर्फ टच कराया। हाँ बिल्कुल सही स्वाति, इस क्वेश्चन में यही सोचना था। यह क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको सभी लोग नहीं सोच पाते हैं। परस्पर संपर्क में लाने के बाद, संपर्क में जब लाए भाई, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? चालन विधि का आवेशन काम करना शुरू कर दिया। जब दो वस्तु को आप आपस में टच करते हैं तो आवेश का आदान प्रदान होता है, आवेश स्थानांतरित हो जाती है एक जगह से दूसरे जगह। अरे आवेश का लेन देन हो जाता है, आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। कुछ याद आया? चालन विधि द्वारा आवेशन, तो यहां पर आवेश का स्थानांतरण होगा, यानी आवेश एक जगह से निकल के दूसरे जगह जा सकता है। यस और नो? आवेश का लेन देन होगा, आवेश का आदान प्रदान होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। चलिए आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जितना मर्जी स्टार लगा लो कम है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बुद्धि लगाना होता है, सिर्फ बुद्धि। आ जाओ। समान त्रिज्या के जो दो छोटे सुचालक गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम आवेश है। चलो पहला, दोनों के बीच में जो बल लगा है r दूरी पर रखने पर वो F1 है। F1 बराबर K, ठीक है। ये आवेश ले लीजिए, 10 माइक्रो है तो 10 टू दी पावर -6, फिर 20, ये भी माइक्रो है, 10 टू दी पावर -6, और बट्टे क्या, दूरी है r तो r²। क्लियर? इतना हमने लिख दिया। ये बोला F1। अच्छा, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात हल भी कर सकते हैं, लेकिन हल करके हम समय लैप्स नहीं करेंगे। अनुपात पूछा है तो पता है बाद में सब कटेगा, तो हल नहीं करो, सीधा ऐसे रहने दो, इतना ही काफी है ना। ये 20 इंटू 10 200, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 200 K 10 टू दी पावर -6 -6 -12, चलो डिवाइडेड बाई r²। इतना ही रहने दो, क्यों हल करूं, नहीं जरूरत है। अनुपात पूछा है, अनुपात लेने से कट ही जाएगा, तो नहीं करूंगा हल। आ जाओ फिर, अब क्या बोला सुनना, दोनों को परस्पर संपर्क में लाने के बाद, आ जाइए, ये है -10 माइक्रोकूलम, है ना, ये ऐसा कोई वस्तु है, और ये है -20 माइक्रोकूलम, ये प्लस है सॉरी, और ये माइनस है, ऐसा कुछ हालात है। दोनों को संपर्क में लाए, संपर्क में लाए मतलब मान लीजिए तार से जोड़ दिए या दोनों को टच कर दिए, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, जैसे ही आप दोनों को संपर्क में लाएंगे तो आवेश का आदान प्रदान होगा, आवेश बटेगा, और दोनों समान है। कुछ याद है स्वाति बोले थे, जब दोनों समान होता है तो बिल्कुल बराबर बराबर आवेश रहती है। मान लीजिए एक पर आवेश है 0 और एक पर आवेश है 4, तो जैसे ही दोनों को मिलाएंगे, दोनों अगर समान त्रिज्या का है या समान आकार का है तो क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, इधर 0 इधर 4, तो 0 + 4 हो गया 4/2, यानी 2 इस पर 2 इस पर, हाँ या ना। आवेश का लेन देन होगा, लेकिन किस तरीके से, दोनों पे बराबर बराबर होगा। तो आपने जैसे ही दोनों को मिलाया तो कुल आवेश कितना है उसका आधा आधा बढ़ जाएगा। तो बताइए कुल आवेश कितना है, कुल है 10 - 20, कितना हो गया, -10, और बट्टे क्या 2, कितना आ गया, -5 माइक्रोकूलम। ध्यान दो, टोटल जितना है उसका आधा आधा हो जाएगा,
मतलब जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 10 और ये -20, कुल का आधा आधा बढ़ जाएगा। कुल कैसे निकालेंगे? तो एक है 10, एक है -20, 10 और -20 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? -10, उसका आधा करेंगे तो क्या होगा? -5। यानी जब आप इन दोनों को मिला देंगे, मान लीजिए अभी तार जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे है, जैसे ही आप दोनों को मिला देंगे भाई, जैसे ही आप इन दोनों को मिला देंगे पूरा का पूरा, तो इस पर हो जाएगा कितना आवेश? -5 माइक्रोकुलम, और इस पर भी हो जाएगा -5 माइक्रोकुलम। मेरी बात को शायद आप नहीं समझे। दोनों को जब मिलाएंगे तो कुल का आधा आधा बढ़ जाएगा। आधा ही क्यों? आधा इसलिए क्योंकि समान त्रिज्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। समान त्रिज्या का मतलब क्या हो गया? दोनों इक्वल है, और इक्वल में क्या बोले थे? आधा आधा बटेगा। तो किसका आधा? कुल का आधा। कुल कितना? 10 और -20, -10, उसका आधा क्या हुआ? यानी -5 माइक्रोकुलम यहां, -5 माइक्रोकुलम यहां। तो अब बताइए, अब फोर्स कितना लगेगा भाई साहब? बता दो, बता दो, अब कितना फोर्स लगेगा? तो अब जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे F2, और वो होगा K Q1, यानी 5 × 10⁻⁻6, Q2 5 × 10⁻⁻6, दोनों 5 है, बट्टे R का स्क्वायर। ये बन गया भैया 25 K 10⁻⁻12 बट्टे R स्क्वायर। ये देख लीजिए, और कोई दर्द है तो मुझे बताइए। तो ये हो गया F1, ये हो गया F2, दोनों का अनुपात पूछा है। अब लगा दीजिए, F1 और F2 का अनुपात कैसे लेंगे? कर लीजिए। F1 अनुपात F2 जब आप निकालेंगे, यानी यहां निकालता हूं, F1 अनुपात F2 यानी F1 बट्टे F2 बराबर, F1 को F2 से डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए क्या होगा। 200 के, देखो दोनों को डिवाइड करेंगे, 10 का पावर -12 कट जाएगा। लिख दूं क्या पूरा? लिख ही देता हूं। 200 K × 10⁻⁻12 बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 K × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दोनों का दूरी सेम ही है। ये कटा इसके साथ, ये कटा इसके साथ, K और K भी उड़ गया। बोलिए क्या होगा? ये बन गया F1 बाई F2 इक्वल टू क्या बना? 200 बाई 25। हाँ या ना? तो ये कितना टाइम्स में 200 हो जाएगा? 8 टाइम्स में। पता है 25 8 जा 200, तो बोलिए आंसर क्या आएगा? F1:F2 आएगा 8:1। कुछ पूछ रहे हैं स्वाति? हाँ जी, 8:1। अच्छा, दोनों का आकार अगर अलग अलग हो तब आप बोल रहे हैं? दोनों का आकार अलग अलग हो तो बेटा वो आपको बहुत आगे जाके पढ़ना है। अभी अलग अलग होगा तो उसकी अलग फंडा होती है, तब आवेश अलग अलग बटेगा तो किस पर कितना आवेश जाएगा उसका अलग से कंसेप्ट है, वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड पार्ट जब स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे, है ना, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पढ़ाएंगे वहां। तो आपको ये समान ही दिया रहेगा, टेंशन ना लो। अलग होगा तो कहानी बहुत अलग हो जाएगी, वो पढ़ेंगे हम, लेकिन वो आगे चल के। अभी इसको देख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का। क्या आपको सही में समझ में आया? सच सच बताना, किसी पॉइंट में आपको डाउट है? दोनों को संपर्क में लाने से क्या होगा, ये बात क्लियर हो गया? मुझे सिर्फ इतना बता दो। संपर्क में लाने से आवेश बंट जाएगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, हाँ या ना, एक से दूसरे पर। और अगर समान आकार का है तो कैसे होगा स्थानांतरण? ऐसा स्थानांतरण होगा कि दोनों पर बराबर बराबर आवेश रहेगा। यानी दोनों पर बराबर कैसे होगा? कुल का आधा, टोटल जोड़ो उसका आधा आधा दोनों पर। गुड, बस
तो ये निकल गया, ये निकल गया, अनुपात पूछा था तो डायरेक्ट हल कर दिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे नजर में, है ना। कंपटीशन में भी पूछता है और पूछा हुआ भी है, तो याद रखिएगा, इसलिए इस पे अच्छे से टाइम दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, मैंने कोशिश किया है कि अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन आपको करवाऊं। अब बाकी देखिए जितना आप ग्रैब कर सके। चलिए, मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, छोटा से छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और आगे तक बढ़ते जा रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन देखते रहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी तो एकदम मस्त है, कोई टेंशन है नहीं। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेश ए एवं बी जिन पर क्रमशः Q एवं माइनस Q आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। देखो यहां मान लो एक आवेश है Q, एक आवेश है माइनस Q, और दोनों के बीच की दूरी है भाई R। तो बोलिए इसका बल कितना होगा। यहां लिख दीजिए F बराबर K Q बट्टे R स्क्वायर। यहां हो गया K Q स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर। पहला काम खत्म। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, सुनना आप। इसके बाद इनके बीच लगने वाला बल F है, ठीक है, F मान लिए। यदि A का 25%, यहां फोकस करना, A का 25%, A मतलब Q का, यह है A, यह है बाबू A, यह है बाबू B। यदि A का 25% आवेश B में स्थानांतरित हो जाए, B में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो आवेशों के बीच क्या बल लगेगा। अच्छा, A का 25% कितना होगा बता सकते हो। A का 25%, A कितना है Q, तो Q का 25%, Q गुने 25 बट्टे 100। बताइए जरा 25% कितना हुआ, Q बट्टे 4 हुआ मेरे बाबू, हाँ या ना। वैसे भी आप जानते हो 25% का मतलब 1/4, 50% का मतलब आधा, तो Q का 25% यानी Q बट्टे 4। तो बोल रहा है कि इसका 25% आवेश स्थानांतरित कर दिया गया B में, तो कर दो। जो पहले आवेश था Q बाबू, इसमें से 25% निकाल दो, तो 25% मतलब माइनस Q/4 कर दो। यानी इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 4Q माइनस Q, ये हो गया 3Q/4। यानी A पर हो जाएगा अब 3Q/4। और B के बारे में क्या कहा, B पर गया तो B कितना था, B था माइनस Q। इसका जो 25% आवेश निकला वो इस पर चला गया, मतलब इस पे जाके जुड़ गया। इससे 25% निकला, इसलिए मैंने यहां पर माइनस किया, और इस पर 25% गया, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया। जब इसको जोड़ेंगे तो यहां भी आपको एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा -4Q प्लस Q, ये आ रहा है -3Q/4। मुझे बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आई। A का आवेश अब ये हो गया और B का आवेश अब ये हो गया। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ। 25% का मतलब हो गया Q/4, तो A में से 25% निकल गया तो घटा दिए, और B पर 25% चला गया तो जोड़ दिए। लेकिन B माइनस Q था, उसमें 25% जोड़े यानी Q/4 जोड़े, और यहां से Q/4 निकला। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में बल क्या होगा अगर दोनों को समान दूरी पर, मतलब पहले जितना दूरी है उतना ही दूरी पर रखा गया। तो देख लीजिए अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर K, कितना आवेश 3Q/4, फिर कितना आवेश, चिन्ह नहीं लेना होता है, 3Q/4 बट्टे R स्क्वायर। क्या हो गया ये हो गया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। पहले था K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसका मान कितना था F, इसको F डैश मानो, F डैश। तो मुझे बताइए क्या ये वाला जो पूरा है वो F के बराबर है। तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं 9/16 F, यानी जो अब नया फोर्स है स्थानांतरण के बाद, 25% आवेश स्थानांतरण के बाद जो नया फोर्स है वो है पहले जितना फोर्स था उसका 9/16 गुना। पहले था F तो अब होगा 9/16 F, और यही ऑप्शन में था आंसर में।
कि अब जो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो 9/16F। अगर पहले दोनों का आवेश था Q और माइनस Q तो बल लग रहा था F। तो बोलिए अगर 25% आवेश को स्थानांतरण कर दिया गया दूसरे पर, तो मुझे बताइए कितना बल दोनों आवेशों के बीच लगेगा। तो अब जो बल लगेगा वो 3Q/4 और माइनस 3Q/4 के अनुसार लगेगा, और वो होगा 9/16F। क्लियर? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है तो मुझे बोल दीजिए, जल्दी से मुझे बता दो। सब ओके है? ये 25% कितना होता है वो निकालना सिखाया था आपको। हर एक छोटी छोटी बात मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको आया कि नहीं आया जल्दी से मुझे बता दीजिए। 25% कितना होगा निकाल लीजिए। बोला है कि 25% आवेश को हमने ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, तो 25% कितना होता है? 1/4। तो अगर आवेश Q है तो उसका 1/4 क्या होगा? Q/4। Q/4 A से निकल गया तो A में से घटा दिए, A था Q, उसमें से Q/4 घटा दिए, और B पर चला गया तो B पर जो था माइनस Q था उसमें Q/4 जोड़ दिए। ये हो गया 3Q/4 और ये घटा के आ गया माइनस 3Q/4। अब बोला कि बताइए कितना बल लगेगा। तो इन दोनों के बीच में बल का फॉर्मूला हो गया K 3Q/4 3Q/4/r²। ये हो गया K 3 हो गया 9, 4 यहाँ पे 16 Q²/r²। ये वाला मान है वो F के बराबर था, तो हो गया 9/16F। नहीं समझे? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया मुझे बताइए, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार आपको नहीं आएगा मैं बताऊंगा किस पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है। और आ गई तो बताइए आ गया, जल्दी से मुझे लिख दीजिए। आ गया तो लिख दीजिए आ गया, नहीं तो मुझे बताइए कौन से पॉइंट में दिक्कत आ रही है, अगर आ रही है तो। 25% का मतलब समझ गए? Q/4 स्थानांतरित होने का मतलब समझ गए? निकल के दूसरे पे चला गया तो A पर से निकल गया, तो A पर से निकला इसलिए ये A है, A था Q उसमें से घटा दिए, जिस पर से निकला उसमें से घटा दिए, और जिस पर गया वो था माइनस Q उसमें जोड़ दिए। ये माना गया, ये माना गया, ये आवेश आ गया A का और ये आवेश आ गया B का, नया आवेश, और इन दोनों के बीच में बल निकाल लिए। वो पहले का कितना गुना है? 9/16 गुना। गुड, आ गया, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का, है ना? नीट में पूछा हुआ ये, तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी है बट टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पिछले के जैसा है ना स्वाति? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसी के जैसा है। वहां भी आवेश का लेन देन हो रहा था, एक से निकल के दूसरे पे गया था, यहां भी तो वही हो रहा है, बस वहां पर था चालन विधि, सोचना था खुद से, और यहां बोल दिया कि 25% चला गया। लॉजिक समझे? तो ये तो उससे भी इजी है, वहां थोड़ा सोचना भी था कि चालन विधि है, तो ये सब दिमाग में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। आज वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया है वो सारे टिपिकल क्वेश्चन थे, है ना? बहुत कम लोग करवाते हैं और कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है? तो ये आपका बोर्ड एग्जाम पूछे, कोई भी बोर्ड हो, तो कोई बोर्ड एग्जाम पूछे इतनी उसकी औकात नहीं है ना, तो ये कंपटीशन वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में हर बार आपको दिख जाएगा, स्टार लगा लीजिएगा। यदि एक आवेश को दो भागों में विभक्त किया जाए, मतलब विभक्त करके दोनों भागों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तो उनके बीच लगने वाले अधिकतम विद्युत बल क्या होगी? ठीक है, सुनना, मैं एक बात बता दूं, मान लो कोई आवेश है Q, इसको दो भागों में विभक्त करना है। कितने भागों में? दो भागों में। तो बोलिए इसका दो भाग, मतलब इसको दो भाग में तोड़ना है, तो दो भाग में तोड़ दीजिए। अगर मैं कहूं कि इसका एक भाग है X, इसको हमने दो भागों में तोड़ा, एक को माना X, तो स्वाति बताएगी इसका दूसरा भाग क्या होगा। कोई आवेश था Q, मान लिया मैंने आवेश Q, उसको दो भागों में तोड़ना है, विभक्त करना मतलब तोड़ना। तो अगर मैं Q को बोलूं कि एक भाग है X, तो दूसरा बोलो। मान लीजिए कि मैंने इसका एक भाग तोड़ दिया और वो हो गया X, तो दूसरा भाग क्या होगा बताओ जल्दी। नहीं,
Q को दो भाग में तोड़ा, उसमें से एक भाग अगर X मान लिया गया तो दूसरा भाग क्या होगा? अरे बड़े बकलोल हो बच्चों तुम लोग। अगर 10 रुपया आपके पास है और उसमें से एक भाग है 4 रुपया, तो दूसरा भाग क्या होगा? अब बोलो क्या होगा? 4/2। सोचो जरा। अगर 10 रुपया आपके पास है, मैं बोलता हूं उसको दो भागों में बांटना है, उस 10 रुपया में से मैंने एक भाग यानी 4 रुपया बांट दिया किसी को, तो दूसरा जो बचा, स्वाति ने बोला सर 6 रुपया। रुपया वाली बात तो बहुत समझ में आती है ना सर? अल्टीमेट गोल ही रुपया कमाना है, इसलिए तो इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं। आपने क्या किया? सही बोला आपने। आपने बोला सर एक 4 है तो एक 6 होगा, तो क्या किया आपने? आप तो पहले बोल रहे थे कि x/2 होगा, यानी इसका आधा, तो 4 का आधा तो 2 होता। अगर यहां आप x/2 का रूल लगाएंगे तो यहां भी लगाना पड़ेगा ना 4/2 का रूल, तो 2 लिखेंगे। क्या किया जल्दी बोलो स्वाति, कैसे निकाला 6? सर ऐसे ही रुपया का बात सुन के कंसेप्ट खुद आ गया। रुपया का बात सुन के नहीं, मैथमेटिकली कैसे आया वो बताओ। एक 4 है तो दूसरा 6 क्यों? कैसे? हाउ? बेटा 10 में से 4 चला गया, एक भाग अगर 4 है तो दूसरा होगा 10 - 4 और 6 हो जाएगा। तो यहां भी जरा लगा लो अकल। Q में से एक भाग अगर X है तो दूसरा क्या होगा? Q - X। सर मैं नहीं मानूंगा, यही रूल यहां लगा के देख लो, खुद मान जाओगे। ये लो, X - Q नहीं, Q - X। Q को तोड़ा गया है, फिर वहां गलत लगा। यहां देखो तो ये x है, तो तुम 4 - 10 लगाई है कि 10 - 4 लगाई है? सर ये रूल आपको कैसे पता लग गया? भाई यहां से सोच लो, 10 रुपया था मेरे पास, 10 का चेंज था, और मैं कहता हूं इसको दो लोगों में बांटना है, एक को मैं 4 दे दिया तो दूसरे को कितना दूंगा? 10 - 4। तो Q था, उसमें से एक अगर x भाग बन गया तो एक क्या बनेगा? Q - X। तो आवेश को दो भागों में विभक्त करके कर दिया, दो भाग में विभक्त। मान लिया कि आवेश था Q, तो एक भाग x और दूसरा भाग Q - X। एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए, ये x कुछ दूरी पर बोला है रखने, ये Q - X, ये लो ये Q - X, ये x, दोनों के बीच की दूरी r रख दिया जाता है, तो उनके बीच अधिकतम विद्युत बल क्या होगा? तो इनके बीच विद्युत बल का अधिकतम मान पूछा है। पहले तो विद्युत बल कितना होगा वो लिख लो, F बराबर K, Q1 हो गया x, Q2 हो गया Q - X बट्टे दोनों के बीच की दूरी हो गई r²। जल्दी से मुझे बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं एक सच्चाई बताऊं, पहले सच्चाई जानना चाहोगे या सॉल्व करना चाहोगे? जल्दी बताओ। एक सच्चाई बताऊं, इसका आंसर क्या होगा पता है? x भी पूरे आवेश का आधा, और x अगर पूरे आवेश का आधा हो गया तो Q - X जब रखोगे, यानी Q - X का मान Q/2 रखोगे, तो ये भी आएगा आधा। तो यहां से रूल क्या निकल गया पता है? दोनों आवेश आधा आधा होगी तो अधिकतम बल लगेगा। लेकिन कैसे? सॉल्व करके देखना है। सच्चाई ये है, जितना आवेश दिया जाए उसका आधा आधा आवेश अगर तोड़ दिया जाए तो अधिकतम बल लगेगा। मैं कहूं कि एक आवेश है 10, अधिकतम बल कब लगेगा अगर इसको दो भागों में विभक्त किया जाए? तो आप बोलोगे सर 5 5, एकदम बराबर तोड़ना है, 2 8 6 4, ये सब उसका तोड़ना हुआ, लेकिन अधिकतम बल लगने के लिए बिल्कुल आधा आधा होना चाहिए। सर आपको कैसे पता? अरे मैंने बहुत सारे प्रश्न हल किए हैं तो मुझे पता है। तो आप भी इस बात को आज याद कर लो, सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे। फिर से सुनना स्वाति, क्वेश्चन मेरा ये 4 बार 5 बार पूछ चुका है कंपटीशन में, और बिहार बोर्ड तो यहीं से कॉपी करते रहता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। मैं कहूं कि एक आवेश है 20 कूलम, बोलो दोनों के बीच में अधिकतम बल कब लगेगा? अगर 20 को दो भागों में विभक्त किया जाए तो वो दोनों भाग कितना कितना होना चाहिए?
जल्दी बोलो स्वाति। 20 कूलम्ब को 2 भागों में विभक्त करना है ताकि बल अधिकतम लगे, तो वो कैसा होना चाहिए, कितना कितना आवेश होना चाहिए? आधा आधा, बिल्कुल सही। कितना? अगर 20 है तो कितना होना चाहिए दोनों आवेश का बल, ताकि जो आपका कितने कितने भागों में उसको तोड़ना चाहिए, मतलब विभक्त करते हुए कितना कितना आवेश का मान होना चाहिए? हाँ 10 होगा। मैं कहूं कि 6 कूलम्ब का आवेश है, अधिकतम बल लगने के लिए उसको 2 भागों में विभक्त करके कितना कितना बनाना चाहिए? 3 3, बिल्कुल सही। तो यही आपको याद रखना है। लेकिन सर आपको कैसे पता? अरे मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को हल किए हैं और अभी आपको भी पता लग जाएगा। यहां देखो, इसको हल करो, के इसको गुना करो, एक्स को अंदर भेजो, क्यू इंटू एक्स, क्यू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बट्टे दूरी कितना है, आर स्क्वायर। ये हो गया बल, ठीक है। अब सुनना क्या बोला गया है, इस पे ध्यान देना। अधिकतम विद्युत बल, क्या बोला है बाबू? अधिकतम विद्युत बल क्या करेंगे? ओए, अधिकतम का अंग्रेजी मैक्सिमम फोर्स। अरे अधिकतम विद्युत बल मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। स्वाति कुछ याद आ रहा है? मैक्सिमा मिनिमा नाम सुनी थी कभी? मैंने क्या कहा था? अधिकतम का जब भी चर्चा हो, यस और नो, या निम्नतम का जब भी चर्चा हो तो मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल करेंगे। आ गया काम। अब यही चीज है कि सबको मैक्सिमा मिनिमा नहीं पता होगा, तो जिसको नहीं पता है याद कर लेना, आधा आधा। 10 हो तो 5 5, 4 हो तो 2 2, 6 हो तो 3 3। लेकिन ये सॉल्व कैसे होगा? ये सॉल्व होगा मैक्सिमा मिनिमा से। तो क्या करेंगे, यहां लगाएंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। याद है कुछ? कैसे लगाते हैं मैक्सिमा मिनिमा? भूल चुके हैं सर हम। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा क्या कहता है कि इसका अवकलन करके इक्वल टू 0 कर दो। मैक्सिमा मिनिमा का रूल क्या कहता है? अवकलन करके 0 कर दो। एफ का अवकलन करो और इक्वल टू 0 करो। सुनना, करते हैं अवकलन। डी एफ बट्टे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करते हैं अवकलन। के और आर स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे। क्यू एक्स का अवकलन बोलो, क्यू एक्स का अवकलन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन बोलो, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर 0। आर स्क्वायर 0 से गुना हो गया, 0 हो गया। के 0 पे भाग किया, 0 हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया कुल मिला के क्या बना? कुल मिला के बन गया q माइनस 2x बराबर 0। यानी यहां से बन गया q बराबर 2x। और अगर ये q बराबर 2x है तो यहां से निकलेगा x बराबर q/2। देखिए मैक्सिमम मिनिमा क्या कहता है? किसी का भी मैक्सिमम यानी उच्चतम मान, किसी का मिनिमम यानी निम्नतम मान निकालना हो तो क्या करो? उसका अवकलन करके इक्वल टू 0 कर दो। कर दिया वही काम। हमने इसका अवकलन किया, किसका? जो बल आपने निकाला था उसका। बल क्या था? के बाई आर स्क्वायर क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए, याद है 2x का अवकलन होता है 2। अब आप भूल चुके होंगे तो मैं क्या करूंगा, 2x का अवकलन क्या लेते हैं? 2 लेते हैं ना। उसी प्रकार से qx का अवकलन क्या हो जाएगा? qx का अवकलन q। और एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करते थे? एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो क्या बताए थे रूल? एक्स के पीछे जो नंबर है उससे गुना कर दीजिए, 2 × 1 हो जाएगा 2, और एक्स का जितना पावर है 2 उसमें से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x बचेगा। इसको 0 करेंगे, आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, के 0 में भाग होगा तब भी 0 हो जाएगा। आपका बन गया q माइनस 2x बराबर 0। तो q बराबर 2x, तो x आ गया q/2। यानी इस x का मान कितना हो गया? q/2, यानी आधा। अब आप बताइए, अगर q को आपने तोड़ा और उसका एक भाग हो गया आधा q/2, तो दूसरा भाग क्या होगा? ये जो आपका x है वो क्या निकला? q/2। तो बताइए q माइनस एक्स क्या होगा?
Q माइनस एक्स कितना है Q/2, तो Q में से Q/2 घटाएंगे तो ये भी क्या होगा Q/2। यानी अगर एक आवेश को आधा आधा तोड़ दिया जाएगा तो दोनों के बीच लगने वाली जो बल होगी वो अधिकतम होगी। अब आप इतना नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, इतना करना सबके वश की बात नहीं है। तो अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका ट्रिक क्या है, जो पूछा जाए उस आवेश को सीधा आधा कर देना। आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा तो आपको यही काम करना है, जो पूछा जाएगा उसको सीधा आधा कर देना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 20 कूलम्ब का आवेश है और हम चाहते हैं कि उसको दो भागों में तोड़े, दो भागों में विभक्त करे जिससे दोनों के बीच में अधिकतम बल लगे। तो आप क्या कहोगे, एक भाग होगा सर 10 कूलम्ब, दूसरा भाग भी 10 कूलम्ब। कोई बोलेगा 8 कूलम्ब का आवेश है, दो भागों में विभक्त करना है जिससे कि दोनों के बीच में अधिकतम बल लगे, 4 कूलम्ब 4 कूलम्ब। 6 कूलम्ब का आवेश है, दो भागों में विभक्त करना है ताकि दोनों के बीच में अधिकतम बल लगे, 3 कूलम्ब 3 कूलम्ब। तो यहां से आप डायरेक्ट टेक्निक यूज कर सकते हैं, वरना अगर आप इतना सारा सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर है। तो मल्टीपल टाइम्स इसको पूछा गया है कंपटीशन में और वहां से ही उठा के आपके बोर्ड एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा है। वास्तव में इसका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो आंसर बड़ा सिंपल है, आधा आधा करना है, बट अगर पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो आपको इतना करना होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम लगाना होगा और पता है आपको बच्चे लगा नहीं पाते हैं, बताया तो मैंने आपको था बेसिक मैथमेटिक्स में, लेकिन सब भूल जाते हैं। तो जो भूल जाते हैं फिर वही ट्रिक याद रखिए, किसी भी आवेश को अगर दो भाग में विभक्त करना है और उनके बीच में अधिकतम बल की बात की जाए, आधा आधा। 4 कूलम्ब का आवेश है, दो भाग में विभक्त करना है, अधिकतम बल लगना है 2 कूलम्ब 2 कूलम्ब, ऐसे याद रखेंगे। तो आधा आधा आवेश में अगर तोड़ के दोनों को कुछ दूरी पर रखा जाए तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल सबसे अधिकतम होता है, वही होता है मैक्सिमम। याद रहेगा। आवेश में तो हाँ, वही मैं बोल रहा हूं कि जब आपको आवेश का डायरेक्ट ये ट्रिक याद रखेंगे तो निकालना आसान है। बाकी क्यों होता है आधा, उसका कंसेप्ट ये है, पहले आप x मानेंगे, दूसरा q माइनस एक्स मानेंगे, बल लिखेंगे, फिर बल में लगाएंगे मैक्सिमा मिनिमा और वहां से निकल के आएगा आधा, x बराबर q/2। एक अगर q/2 है तो दूसरा भी q माइनस एक्स भी क्या आएगा q/2। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, डायरेक्ट किसी आवेश को अगर आधा आधा तोड़ दिया जाएगा तो उनके बीच लगने वाला बल मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप का तो फटाफट जवाब दे दीजिएगा। तो यही सब कुछ आज जो क्वेश्चन हमने किया वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन था, तो एक बार देखिएगा उसको खुद से करके। इतने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं तो मैंने कोशिश किया कि हर वैरायटी का एक आध क्वेश्चन टच किया जाए। तो जितने भी आज क्वेश्चन कराए काफी टफ था, तो उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था अच्छे एग्जामिनेशन में, तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ जो ट्रिक बताया मैंने वो याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। तो ये भी याद रखना है कि आधा आधा आवेश, जो भी आवेश दिया जाएगा टिक मार देना आधा आधा। और बहुत बार नीट मेंस में भी पूछा है, मल्टीपल टाइम्स, 4 बार 5 बार पूछा है 4-5 साल में। तो इसको बढ़िया से आपको याद रखना है, ट्रिक को भी, और कंसेप्ट अगर सीख गए तो बहुत अच्छा। चलिए फिर तो यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, और अभी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। मैथ की क्लास अभी होगी, सर आ गए हैं, तो 2 मिनट में आपका क्लास लगेगा। ठीक है, चलिए बाय, और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आज वाला जितना भी क्वेश्चन था उसको जरूर एक बार प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आज जितने भी क्वेश्चन थे सारे टेक्निकल क्वेश्चन था, तो उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। चलिए बाय।